हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम बनाते हैं प्रोटीन से भरा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। और इसे हम दो तरीके से बनाएंगे, एक जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए और दूसरा जिन्हें थोड़ा स्पाइसी और चटपटा खाना पसंद है उनके लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप चावल और 1/3 कप हमें काले चने लेने हैं। अब इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने चने को बोरिक पाउडर लगा के रखा है, इसलिए मैं इसे 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। चावल और चने को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे और 6 से 7 घंटे के लिए इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, चने अब अच्छे से फूल चुके हैं। मिक्सी जार ले लेते हैं, उसमें चने और चावल डाल देंगे। जिस पानी में हमने चने और चावल भिगोए थे उसी पानी का इस्तेमाल हम पीसने के लिए कर लेंगे। साथ में ½ इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट हमें बना लेनी है। इस तरह से हमने इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना ली है। अब इसे एक पॉट में निकाल लेते हैं। बाकी के चने और चावल भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। दूसरी बैच भी हमने पीस ली है। अब इसमें ½ टीस्पून नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और अब इसके ऊपर ढक्कन रखकर इसे हमें रात भर के लिए फर्मेंट होने देना है। अभी बारिश शुरू है, थोड़ा ठंडा मौसम है, तो आप इसे आटे के डिब्बे में रख दीजिए तो ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। आटे को हमने रात भर के लिए रख दिया था। अब सुबह देखते हैं, ये अब अच्छे से फूल चुका है। अब इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम कुछ सब्जियां ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पर प्याज ली है, एक शिमला मिर्च और गाजर। अगर आप अपनी पसंद की कुछ सब्जियां ऐड करना चाहती है तो आप कर सकती है। अब प्याज को हम अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे चॉपर में भी चॉप कर सकती है। अब शिमला मिर्च को भी हम बारीक कट कर लेंगे। गाजर को हमें कद्दूकस कर लेना है। बड़े वाले छेद से हमें इसे ग्रेट करना है। सारे वेजिटेबल्स को अब हम बैटर में डाल देंगे। साथ में थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। नमक हमने रात में ही डाला हुआ है। अब इडली पॉट को हम गैस स्टोव पर रख देंगे। पानी डालकर उसे अब हमें उबाल लेना है। यहाँ पर हमने इडली की प्लेट्स ली है। अब उसमें हम तेल डाल देंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। हमने जो बैटर बनाया है अब वो इस प्लेट में हम डाल देंगे। इधर पानी अच्छे से उबल चुका है। अब ये प्लेट्स हम इसमें रख देते हैं और इसे 15 से 20 मिनट के लिए अब हमें स्टीम कर लेना है। रेसिपी पूरी देखिएगा क्योंकि आगे हम इसके साथ थोड़ा सा ट्विस्ट करने वाले हैं। जब तक ये इडली स्टीम होती है तब तक हम इसके साथ खाने वाली चटनी बना लेते हैं। उसके लिए हम एक मिक्सी जार ले लेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली, 1 टेबलस्पून भुनी हुई चने की दाल, 1 टेबलस्पून नारियल, 2 हरी मिर्च, ½ इंच अदरक का टुकड़ा। यहाँ पर मैंने लहसुन और जीरे का तड़का बनाया था तो उसमें से लहसुन और थोड़ा सा जीरा यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। मुट्ठी भर हरा धनिया डंठल के साथ ही डाल देंगे। आधी कटोरी दही डाल देंगे। ½ टीस्पून हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे। 1/4 टीस्पून या स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इसकी हमें चटनी पीस लेनी है। इस इडली के साथ ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे जरूर बनाएं। हमने एक स्मूथ सी चटनी पीस ली है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से जीरा और ऑयल का तड़का डाल देंगे। अगर आप कम तेल खाती है तो ये तड़का आप अवॉइड कर सकती है। चटनी को ऐसे ही रहने दे। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ढक्कन निकाल कर देख लेते हैं। देखिए इडली अब अच्छे से स्टीम हो गई है। अब इन प्लेट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा गर्म रहते हुए ही हमें इडलियों को प्लेट से निकाल लेना है। इस तरह से हमने सारी इडलियों को निकाल लिया है। अगर आप इस तरह से ही सिंपल इसे खाना चाहती है तो आप इसे चटनी के साथ खा सकती है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा सा नया ट्विस्ट देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इडलियों को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। हम यहाँ पर आधी इडलियों को कट कर लेंगे और आधी इडलियों को वैसे ही रहने देंगे।
अब गैस स्टोव पर एक कढ़ाई रख देते हैं और उसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। 2 हरी मिर्च को बीच में से कट कर लिया है वो डाल देंगे। 2 डंडियाँ करी पत्ता की डाल देंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें हमने जो इडली कट करके रखी थी वो डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। जिन लोगों को थोड़ा सा मसालेदार, स्पाइसी सा और चटपटा सा पसंद है उनके लिए ये हम बना रहे हैं। अब इसे चटपटा बनाने के लिए थोड़े मसाले ऐड करते हैं, जिसमें जाएगी आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हम चाट मसाला डाल देंगे। 1/4 टीस्पून ही हम यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रहे हैं, लेकिन रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालिए, क्योंकि हमने बैटर बनाते वक्त भी उसमें हरी मिर्च डाली हुई है, तड़के के वक्त भी हमने हरी मिर्च डाली हुई है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लाल मिर्च ऐड कीजिए, या आप यहाँ पर इसे स्किप भी कर सकती है। हमने ये सब मसाले लास्ट में डाले हैं ताकि ये जल ना जाए। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, तैयार है ये प्रोटीन से भरी इडली। इसे हमने 2 तरीके से बनाया है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है उनके लिए ये सादी इडली, और जिन्हें थोड़ा चटपटा सा और स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए ये फ्राई इडली। इसमें हमने काले चने डाले हैं जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, और वेजिटेबल्स डाले हैं जो एक हेल्दी ऑप्शन है। आप इसे चटनी के साथ खा सकती है, सांभर के साथ भी खा सकती है। हमारे घर में सांभर के साथ खाना पसंद करते हैं, तो मैं अब सांभर भी बना लूँगी। हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।